हेलो एवरीबॉडी। मैं हूं सौम्या और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिसमिसल ऑफ सूट ऑन मोशन। तो अगर आप सब ये पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और सारे लोगों को ये वीडियोस मिलती चले। और आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीपीसी का, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइएगा। सो अब हम स्टार्ट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली आप सबको पता है कि सूट जनरली डिसमिस नहीं किए जाते हैं कोर्ट में, स्पेशली अगर कोर्ट का रीज़न ये है कि उसे डिससेटिस्फैक्शन है विद द कंडक्ट ऑफ द प्लेंटिफ, तो कोर्ट में जनरली सूट डिसमिस नहीं होते हैं। और कोर्ट का जो इंटायर ऑब्जेक्ट होता है वो लोगों को जस्टिस मिलना ही है, तो इसलिए कोर्ट जनरली सूट को डिसमिस नहीं करता है। बट यहाँ पर कुछ आपको रीजंस मिलेंगे जहाँ पर ऑन मोशन कोर्ट डिसमिस कर देता है सूट्स को। इसमें कुछ ऐसे भी हैं जिसमें प्लेंटिव के थ्रू भी कोर्ट में सूट अपना ही सूट डिसमिस कराया जा सकता है। तो आइए जानते हैं एक एक करके कि क्या क्या वो टॉपिक्स हैं जहाँ पर सूट डिसमिस किया जाता है। से पहले एक केस लॉ डिस्कस करना चाहती हूँ मैं, अलका गुप्ता वर्सेस नरेंद्र कुमार गुप्ता, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सूट इसलिए डिसमिस नहीं किया जाएगा कि कोर्ट कंडक्ट ऑफ प्लेंटिफ से डिससेटिस्फाइड है। इसी सूट में कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी जहाँ पर ये बताया गया कि किन किन रीज़न से सूट को डिसमिस किया जा सकता है। ये कुछ कंडीशंस बताई गई हैं। ये एग्जॉस्टिव नेचर की नहीं है, इसमें और भी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है डिसमिसल ऑफ सूट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11। ऑर्डर 7 रूल 11 हम सब लोग जानते हैं, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की बात करता है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं जैसे जैसे इट डज़ नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन। सो कॉज ऑफ एक्शन को हम सब जानते हैं, जब तक कॉज ऑफ एक्शन ही अराइज नहीं होगा कोर्ट को समझ ही नहीं आएगा कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है, लड़ाई किस बात पर है, तो वो किस लिए सूट को चलाएगी। तो सबसे पहले वो इसी रीज़न से डिसमिस कर देगी कि कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है। नेक्स्ट आता है where the relief in the plaint is undervalued and the plaintiff fails to correct the valuation within the time फिक्स्ड। सो ये भी हम समझ गए कि अंडर वैल्यूड है, तो कोर्ट इसलिए डिसमिस कर देगा कि आप पहले ठीक करके लेके आइए। नेक्स्ट, कोर्ट फीस अगर इनसफिशिएंट है, प्लेंटिव फेल हो गया है कोर्ट फीस पे करने में, तो सूट डिसमिस हो जाएगा। ये सारी सिविल मैटर्स की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। और फोर्थ बात करता है कि वहाँ जहाँ पर सूट ऐसा है जो कि बार्ड बाय एनी लॉ है, अगर वो किसी लॉ के द्वारा बार्ड है तो ऑलरेडी कोर्ट इसमें कोई भी काम नहीं कर सकता, मतलब कोई भी सूट नहीं लेके आएगा और कोई भी ट्रायल नहीं चलेगी। इस तरीके से इन चारों जगह पर सूट खारिज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज़ द अपीयरेंस ऑफ द पर्सन। अगर किसी को अपीयर होने के लिए बुलाया है कोर्ट में, अगर आपने सूट लगाया है, आप अपीयर ही नहीं हुए, या आपने प्लेंट नहीं दायर की, या आपने फ्रेश समन सर्व नहीं किया है, तो वहाँ पर भी सूट डिसमिस हो जाएगा, ठीक है। और सूट डिसमिस कर आपने रीज़न समझ गए। ऑर्डर 9 आप सब समझते होंगे क्योंकि अब एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आप लोगों का फोकस होगा, इतना आपको ज़रूर याद होगा। सो नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्डर 23 के बारे में, जहाँ पर विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट की बात की गई है। सो यहाँ पर भी अगर सेटलमेंट हो जाता है दोनों पार्टीज़ के बीच में कोर्ट के बाहर ही, और अगर प्लेंटिफ खुद आकर सूट डिसमिस कराना चाहता है, तो यहाँ पर भी एक ग्राउंड होगा सूट के डिसमिसल का। सो यहाँ गाइस एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं हम सारी चीज़ों का जो हमने पढ़ा अभी स्टार्टिंग से यहाँ तक, कि कहाँ कहाँ पर प्लेंटिफ सूट डिसमिस कर सकता है या कोर्ट डिसमिस कर सकता है। प्लेंटिफ के लिए मैंने आपको बता दिया, जहाँ पर बाहर सेटलमेंट हो गया हो तो वहाँ पर सूट डिसमिस हो जाएगा कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि अगर ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है कोर्ट का, तो वहाँ पर सूट या तो वो डिसमिस कर देगा या रेफ़र कर देगा। नेक्स्ट आएगा कि अगर कॉज ऑफ एक्शन ही अराइज नहीं हुआ है, तो फिर वहाँ पर भी सूट चलाने से कोई मतलब नहीं है, तो वहाँ पर भी सूट कोर्ट डिसमिस कर देगा। सो गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर नाउ? प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लेट मी नो if you want any other video regarding all these things or any other doubt. So please do subscribe, like and share this to your friends. Okay, bye bye.